आज हम अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। 4.1 प्रश्नावली के पहले सवाल को देखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम आपको बता चुके हैं, पहले हमने बहुपद भी पढ़े हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो ये द्विघात बहुपद था। ठीक है, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 द्विघात बहुपद में बराबर 0 लिख देंगे तो ये द्विघात बहुपद से ये द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण। ठीक है, तो द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन जाएगा। किससे बन जाएगा? बराबर में 0 लिख देने से, या बराबर में कोई और पद आ जाए इसके, 0 ही जरूरी नहीं है, कुछ भी पद आ जाते हैं तो भी अगर बराबर का निशान आ रहा है तो समझ लो कि वह एक समीकरण है। अब समीकरण में भी जैसे कि रैखिक बहुपद होते थे, x प्लस 7 लिखा, एक घात वाला है तो रैखिक बहुपद हो गया, दो घात वाला है तो द्विघात हो गया, तीन घात वाला है तो त्रिघात बहुपद हो गया। वैसे ही समीकरण में भी जैसे कि x प्लस 5 तो ये एक रैखिक बहुपद है, और x प्लस 5 बराबर 7 लिखा हुआ है तो ये एक रैखिक समीकरण है। 7 या कुछ भी हो सकता है इसके आगे, तो ये एक रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण तो है किंतु एक चर वाला। कितने चर वाला? एक चर वाला। इसी के बजाय यूं लिख देते हैं, मान लो x प्लस वाई बराबर 5, तो ये आपके दो चर वाला रैखिक हो गया। घात तो सब में एक एक ही है ना, पर चर दो हो गए तो दो चर वाला रैखिक हो गया। रैखिक का मतलब जिसकी घात एक रहेगी, अधिकतम घात, वो रैखिक। ठीक है, और जिसमें घात दो होगी वो द्विघात, जिसमें तीन घात होगी वो त्रिघात। ठीक है, ये हम बहुपद में पढ़ चुके हैं, वही समीकरण में भी अप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो नियम बहुपद के लिए है वही समीकरण के लिए भी है, केवल इसमें और इसमें अंतर सिर्फ बराबर के निशान का होता है। जहां बराबर का निशान है वहां समीकरण हो जाएगा, जहां बराबर का निशान नहीं है वहां बहुपद होगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, संकेत दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है ना। माना कि नोटबुक की कीमत x रुपए है और एक नोटबुक की, किसकी है? एक नोटबुक, और एक कलम की कीमत y रुपए। क्या है? y रुपए। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत x रुपए है और एक कलम की कीमत y रुपए है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। नोटबुक की जो कीमत है ये वाली, ये कलम की कीमत से दो गुनी है, मतलब इससे दो गुनी है। यूं समझ लो, मान लो कि 10 रुपए की कलम है तो 20 रुपए की नोटबुक है, 5 रुपए की कलम है तो 10 रुपए की नोटबुक। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से जस्ट डबल है, दो गुनी है। अगर 50 रुपए की कलम है तो नोटबुक आपकी 100 रुपए की है, दुगनी। दुगनी का मतलब समझ में आ गया ना सबको? दो गुनी कीमत है। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दो गुनी है। जस्ट हम इसको यूं लिख सकते हैं कि नोटबुक की कीमत बराबर है दो गुना कलम की कीमत। कलम की कीमत से दो गुना है कलम की कीमत। समझ में आ गया? प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है, मतलब नोटबुक की कीमत बराबर है दो गुना कलम की कीमत। यानी यूं भी कह सकते हैं कि एक नोटबुक की कीमत में दो कलम खरीदे जा सकते हैं, या एक नोटबुक खरीदने के लिए दो कलम की कीमत के बराबर पैसा हमें देना पड़ेगा, दुगना है तो। नोटबुक की कीमत हमने x माना है तो यहाँ x लिख दीजिए, बराबर दो गुणा y, कलम की कीमत हमने y माना है तो y लिख दीजिए। यह आपका एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं आगे ला करके, x माइनस 2y बराबर 0। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया सबको?
चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अच्छा, ये क्या है, इसको समझ लीजिए। 4.1 के दूसरे सवाल को देखिए, इसमें लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। क्या है ये? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप की हम बात कर रहे हैं, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये हो गया, ठीक। और एक चर वाले द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक चर वाला द्विघात समीकरण का मानक रूप ये हो जाएगा। एक चर वाले द्विघात समीकरण का मानक रूप ये हो जाएगा और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या लिखना है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, पहला देखिए, ये आपका पहला सवाल है, इसको मानक रूप के हिसाब से लिखना है। देखिए, इसको 2x प्लस 3y बराबर 9.35, 5 के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। इस फॉर्मेट में यदि हम लिखेंगे तो ax की जगह तो 2x हो गया, प्लस by की जगह 3y हो गया, और ये प्लस c है तो इसको आगे ले आते हैं तो ये c का भी हो जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार का निशान, बराबर में लगा देंगे हम 0। ये आगे आगे माइनस का हो गया और बराबर में बचा आपका 0। अब हम कंपैरिजन करते हैं तो ax प्लस by प्लस c है ना, बराबर है आपका 0। तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो a का जो x से x तो मैच हो रहा है, y से y भी मैच हो रहा है। a की जगह आपके हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, a की जगह a का जो मान है वो हो जाएगा 2, b का जो मान है वो हो जाएगा आपका 3, क्योंकि निशान दोनों के मैच हो रहे हैं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए c का जो मान होगा वो आपका माइनस 9.35 के ऊपर बात करनी चाहिए। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तुलनात्मक रूप से जब हम लिखेंगे तो c का मान ऋणात्मक लिखेंगे। ये आपका a, b और c का मान हमने लिख लिया है और ये जो आपका रैखिक समीकरण था इसको हमने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरे में लिखा है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। डायरेक्ट तुलना कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। x माइनस 1/5y माइनस 10 बराबर 0, ऐसा लिखते हैं। थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने में। तो अब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो a यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो तुलनात्मक रूप से यदि हम देखते हैं तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5 नहीं, माइनस 1/5। क्यों? क्योंकि यहाँ तुलनात्मक रूप से निशान की तुलना करते हैं तो प्लस की जगह माइनस आ रहा था, यहाँ माइनस होना कंपलसरी है तभी वहाँ माइनस आए। और सी में भी हो जाएगा आपका मान माइनस 10। कंपेयर करना है, तुलना करनी है
एक्स को नहीं लिखना है और वाई को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, सर्व समीकरण से कंपेरिजन हो रहा है, बराबरी में आ रहा है, और यहाँ पे भी वाई से वाई का कंपेयर हो चुका है। ठीक है, ए की वैल्यू निकल के आई 1, बी की वैल्यू निकल के आई -1/5 और सी की वैल्यू निकल के आई -10। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर 1, 2 और 3 पद है, तीसरा पद जो है बराबर के पीछे, उसको हम आगे ले आते हैं, तभी जाकर के हमारा इस रूप में लिख पाएंगे। इस रूप में लिखना है अपने को, तो ax + by + c के रूप में लिखने के लिए इसको लिखेंगे -2x + 3y, ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा -6 = 0, और हम इसको तुलनात्मक रूप से लिखते हैं ax + by + c = 0। तो तुलना करने पर a जो है वो हो जाएगा आपका -2, क्या हो जाएगा -2, b जो है वो हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3, और c जो है वो हो जाएगा आपका -6। c का मान कितना हो जाएगा -6। समझ में आया सबको? चलिए अगला सवाल देखिए, x = 3y लिखा हुआ है, 3y को भी आगे ले आते हैं, x - 3y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर भी ये हमारे जो है उसके बराबर नहीं हो रहा है, 3 पद नहीं हो रहे हैं, उसमें 3 पद है अपने पास। अपना जो मानक रूप है ax + by + c = 0 है। ठीक है, तो इसमें +0 लिख दीजिए, जो पद नहीं है उसकी जगह हम +0 लिख देते हैं। x वाला पद हो गया मैच, y वाला हो गया, और ये बिना चर का अचर वाली पद को हमने 0 लिख दिया है। क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू नहीं है वो 0 के बराबर तो होगा। 0 जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं, +0 लिख दिया। तुलनात्मक रूप से देखते हैं, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? a का मान 1 लिख देंगे। ठीक है, b का मान क्या हो जाएगा भैया? -3 हो जाएगा, b हो जाएगा -3, और c हो जाएगा आपका 0। समझ में आ गया सबको? ये आपको अगला देखिए, यहाँ पर 2x, इस 5y को भी आगे ले आओ, 2x - 5y + 0 = 0। अब यहाँ हो गया अपना ax + by + c = 0। ठीक है, a की जब तुलना करते हैं तो 2 आएगा, b की तुलना करते हैं तो -5 आएगा, और c की तुलना करेंगे तो 0 आएगा। a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -5, और c बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, चलो यहाँ देखिए, यहाँ पे x वाला चर है अपने पास, x चर है, और अचर राशि भी है, y चर नहीं है। ठीक है ना, y चर नहीं है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 3x + 0y, y में 0 का गुणा होने से 0 हो गया होगा। ठीक है, +2 = 0, ऐसा लिख देते हैं। अब तुलनात्मक रूप से जब लिखेंगे ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे, तो a का मान निकल कर आएगा 3, b का मान निकल कर आएगा 0, और c का मान निकल कर आएगा 2। समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए, y - 2। अब यहाँ पे x वाला चर नहीं है अपना, तो हम लिख देते हैं 0x, x में 0 का गुणा होकर 0 हो गया होगा, प्लस y - 2 = 0, x वाला, y वाला और अचर राशि। ठीक है, तो यहाँ तुलना करते हैं ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे, a का मान हो जाएगा आपका 0, b का मान हो जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा, और c का मान हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, -2, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, इसमें देखिए x वाला है, y वाला नहीं है, और ये अचर राशि है, तो सबसे पहले x वाले को लिख लो। ठीक है, फिर y वाला नहीं है तो +0y लिख लेते हैं, और इसको पीछे +5 लिख देते हैं, बराबर 0। तुलनात्मक रूप से यदि देखते हैं तो ax + by + c = 0 से तुलना करते हैं, तो a बराबर हो जाएगा आपका -2। ठीक है, b की जगह पे हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा? b की जगह पे हो जाएगा आपका 0, और c की जगह हो जाएगा आपका 5, c की जगह हो जाएगा 5। दैट्स ऑल। ये आपका सवाल कंप्लीट।